वही वाली बात आ जाती है ना कि जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, जीतते हुए आ रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और फिर आपकी एग्जीक्यूट इंडिया के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से बड़े पिस के लड़के आते हैं, लेकिन दामादाम कभी पूरे चांस नहीं मिल रहे। कभी वो रिंकू सिंह आपको नहीं दिख रहा आईपीएल वाला, तो रिंकू सिंह और एनकेआर ने बोला कि भाई साहब भले ही टोटल कुछ भी हो, हम कहीं भी पहुंचे हुए हो, मतलब की फर्क पैदा है भाजी। उनको मारा गया, उनको तोड़ा गया, उनके सर पे मारी, हेलमेट पे मारी, बाजू पे मारी, चाहे चैपल वाली हो, देन स्टीवा वाली हो, देन रिकी पॉन्टिंग वाली हो। तो आई थिंक ये वाला जो एरा चल रहा है इंडियन क्रिकेट का, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली देखें, ठीक है ना, ट्रॉफीज तो एक ही जीती ना, लेकिन कंसिस्टेंटली फाइनल में क्वालिफाई करते हुए आना, इट वॉज अमेजिंग। रिंकू का तो वो तो हमेशा से ऐसे खेलता है। और देखें आज ऊपर की 3 विकेटें जो है जल्दी गिरी हुई थी, 3 विकेटें जल्दी गिरी हैं, उसके बावजूद भी जो रन है वो आप चेक कर लें, रन उसके बावजूद भी 250 रन बोर्ड पे डाल दिए। और रिंकू वो तो खैर अच्छा करता ही है, बट हैट्स ऑफ टू दिस गाय, ये 13 गेंदों पे 13 पे खेल रहा था। नीतीश रेड्डी ही वाज प्लेइंग मैच भी वन साइडेड और टेस्ट के अंदर भी के पिछाड़ के रखा बांग्लादेश को। बट मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की शायद उस तरह जरूरत है नहीं। आप आज देखें, आज का दिन ही देख लीजिए आप, एशिया की तकरीबन सभी टीमें किसी न किसी तरह से क्रिकेट खेल रही हैं। अब मेंस के ऊपर है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वीमेन का हुआ। आज इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट में रिंकू सिंह आपको नहीं दिख रहा आईपीएल वाला, तो रिंकू सिंह और एनकेआर ने बोला कि भाई साहब भले ही टोटल कुछ भी हो, हम कहीं भी की जीत को लेकर पाकिस्तान मीडिया क्या रिएक्शन देते आए वीडियो में देखती है। 60-70 रन होने चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड है दिल्ली का वो छोटा है। लेकिन क्या फेटा लगाया जी। फिर उसके बाद नीतीश नंबर चेंज नहीं करा, पांड्या का नंबर चेंज करा, पांड्या को, क्योंकि पांड्या को सब जानते हैं। रिंकू दादा पक्का प्लेयर, जिसको मैं बोलता हूँ माइकल बेवन, उसको भेजा नंबर 5। और 51 बॉलों में 108 रन जो उन्होंने करे, और जो नीतीश ने छक्के कराए, छक्के नहीं बोलना चाहिए, अट्ठे, जो अट्ठे मारे ना, और रिंकू बाबा तो है ही माइकल बेवन। तो जनाब गौतम गंभीर अपनी सोच में कामयाब हो गया। मैं अभी नहीं कह रहा कि ये अभी आएगा और वर्ल्ड कप जितवा देगा, नहीं। अब ये फ्लॉप भी होगा तो गौतम इसका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्लेयर पिक करते हैं और बनाते हैं, और ये सबसे अच्छी मिसाल ये है। इसीलिए मैं अमूमन बोलता हूँ, हमारे पाकिस्तान के भाई नाराज हो जाते हैं। सोच होनी चाहिए, सोच नहीं है। गिल और जसवाल को रेस्ट कराया ना, हमारे यहाँ तो कोई रेस्ट नहीं करता है। सोच अच्छी होगी तो होगा ना, तो सीख लो यार, कुछ सीख लो मेरे भाइयों। जनाब टू गुड खेले, इतना ज़बरदस्त खेले कि मैं क्या बताऊं। 10 ओवर में 101 और 15 ओवर में 165, 120 रन बनाए 9 ओवर में। टॉप प्लेयर आउट हो चुके थे, स्काई उसमें शामिल था, संजू, जैसा मैंने कहा। लेकिन सोच नहीं बदली, ये प्लेयर मुश्किल वक्त में बनाओ। फिर आप देख लें कि 74 करना 34 बॉलों में, 4 चौके 7 छक्के, मैं तो अट्ठे बोलूँगा। इसी तरह रिंकू बाबा पक्का प्लेयर, माइकल बेवन आईपीएल में नाम दिए थे ये, जसवाल को भी पक्का प्लेयर बोला था, रियान पराग को भी पक्का प्लेयर बोलता हूँ। तो ये पक्के प्लेयर हैं तो बोलता हूँ ना भाई। उसने 29 बॉलों में 53 करे, 5 चौके 2 छक्के 3 छक्के। और पांड्या तो आपको पता ही है, बेस्ट ऑलराउंडर है, 19 बॉलों में 32, 2 चौके 2 छक्के। आज आपको पता है बॉलर्स कितने बॉलर्स ने बॉल करे इंडिया की तरफ से? 7, जिसमें पांड्या शामिल नहीं था। क्या बात आती थी, मैं भी ये बात करता था कि यार छठा बॉलर मिसिंग है, छठा बॉलर मिसिंग है, छठा बॉलर मिसिंग है। तो ये मैं बोलता हूँ सोच, देखो सोच, गौतम की सोच क्या है। चले गौतम एंड कंपनी बोलता हूँ, या उसको अजीत को भी ले लेता हूँ, अग्रकार को भी। ये सोच क्या है कि अब हमने 2026 के लिए कम से कम 7 बॉलर बनाने, 5 नहीं 7। इसीलिए आप देखें रियान पराग भी बॉल कर रहा है, चक्रवर्ती तो पिछले मैच का भी ज़बरदस्त बॉलर था, अर्शदीप ने भी आज बॉलिंग करी, आज थोड़ा पेटा लगा था 2 ओवर में। और मयंक यादव वो तो बासित अली का फेवरेट था, है, रहेगा। एक चीज़ और कहता हूँ आज आपको, चले मैं स्कोर कार्ड इसलिए नहीं पढ़ा, 221 रन करे जी 9 विकेटों पे, उन्होंने 135 करे 9 विकेटों पे, वो तो सभी जानते हैं। जो बॉलर बुमराह के साथ और यादव के साथ पार्टनरशिप करेगा ना बॉलिंग में, वो ज़्यादा आउट करेंगे। क्यों? ये बुमराह से और इससे डरे बांग्लादेश को। बट मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की शायद उस तरह जरूरत है नहीं। आप आज देखें, आज का दिन ही देख लीजिए आप, एशिया की तकरीबन सभी टीमें किसी न किसी तरह से क्रिकेट खेल रही हैं। अब मेंस के ऊपर है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ, इंडिया वर्सेस श्रीलंका वीमेन का हुआ। आज इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 172 रन के इंडियन वीमेन ने, और मनप्रीत जो उनकी है कप्तान है, उसने 27 बॉलों पे शायद 52 रन की इनिंग खेली, कमाल बैटिंग। फिर पाकिस्तान भी क्रिकेट खेला बांग्लादेश के साथ भी, यानी एशिया की क्रिकेट खुल के सामने आई है। और अमूमन कहा जाता है कि स्पोर्ट्स बेसिकली आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आप मतलब किस तरह से चल रहे हैं। आप देखिए मतलब सारा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। अब इंडिया बांग्लादेश का लोग बातें करेंगे, बहुत से लोग, मतलब हम भी बात करते हैं, क्रिकेट की जाहिर कर रहे हैं, तो कोई मुकाबला नहीं है। सच बात ये है, मतलब उनकी मेन टीम नहीं खेल रही इंडिया की, जबकि बांग्लादेश की सारी कलेक्टिवली मेन टीम खेल रही है। बट हमने पाकिस्तानी फैंस ने बहुत उम्मीद बना के रखी कि बांग्लादेश कुछ करेगा टेस्ट के अंदर, क्योंकि हमें हरा के गया था। उसके बाद T20 में चलो व्हाइट बॉल क्रिकेट इसमें कोई कदा फ्लूक लग जाए इनिंग का, तो मैच मजे का हो जाए। मुझे तो कहीं भी मैच ही नजर नहीं आया, मतलब वन साइडेड मैच है। पहला मैच उठा के देखें 11-12 ओवर में चेस हो रहा है, दूसरा मैच नजर ही नहीं आ रहा। 4 ओवर में 40 रन पर एक खिलाड़ी आउट होता है।
फिर मेरे ख्याल 44 या 45 के 46 के ऊपर 4 आउट हुए पड़े, मतलब कोई बंदा ही नहीं है। और उनके वो बॉलर्स खेल रहे हैं जो इंडिया के शायद सेकंड स्ट्रेंथ के या थर्ड स्ट्रेंथ के बॉलर्स होंगे, उनको खेल रहे भी ना बुमराह है, ठीक है, ना उनके कुलदीप है, ना कोई उनके मतलब उस तरह के बॉलर खेल रहे हैं, फिर भी वो बिल्कुल फारिग टीम नजर आ रही है बांग्लादेश। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश क्रिकेट फैंस, ये सच है। मतलब मैं तो अपनी क्रिकेट की बात भी कर रहा हूँ कि आप हमें देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, हम अपने घर में खेल रहे हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहा, वन साइडेड लग रहा है जैसे इंडियन बैटर पूरा दिन हम लगे रहे हैं, आज तो सिर्फ 2 बैटर को आउट किया हमने। पॉइंट इज के क्रिकेट का जो बाकी टीमें हैं और इंडिया का बहुत फर्क पड़ गया। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ है। आप देखिए उनका मतलब रेडी ने क्या बैटिंग कर रखी है। सूर्य कुमार यादव तो खैर बड़ी टीमों के खिलाफ भी बड़ा धांसू किस्म का खेलते हैं। मयंक शादी में आज थोड़े से शुरू में कॉस्टली आए, पहले ओवर में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा भी दिए, बाद में विकेट भी लिए उन्होंने, बट पॉइंट इसके उनका तीखा बॉलर है। और मुझे लगता है कि जब वो अर्शदीप और बुमराह बनेगा, एक ट्राइका धांसू किस्म का बनेगा, साथ में कुलदीप यादव आते हैं उनके, और मतलब और भी इनके स्पिन ऑप्शन के पास बहुत ज्यादा है। ऊपर देखें ऋषभ पंत आएगा, जयसवाल आएगा, शुभमन गिल आएगा, तो उस टीम को जिस मर्जी टीम से लड़ा दे भी, वर्ल्ड कप हुआ ना, एक मैच भी नहीं वो हारे। पॉइंट इज के उनकी क्रिकेट आज बहुत दूर जा पहुंची। हमें दूसरी टीमें फीकी लगती है, हमें बांग्लादेश फीका लग रहा है क्योंकि वो है ही फीका इनके सामने, अदरवाइज फीका नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल के गया, आप दूसरी टीमों के खिलाफ भी आपको थोड़ा लड़ता रह जाए। वो फर्क इतना बड़ा डाल दिया टीम इंडिया ने बाकी टीमों से कि नजर आता है कि बिल्कुल ही फीका मैच है। मतलब मुझे तो मजा नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना पहले मैच में ना दूसरे मैच में, बिल्कुल वन साइडेड मैच है। कहीं पर कोई एक पल होता है ना, एक पल, मैं एक सेशन की बात नहीं कर रहा, एक पल होता है जिसमें नजर आए कि यार टीम कुछ मुकाबला देगी, कोई टक्कर देगी, कहीं नजर नहीं आया। और आप एशिया की बाकी मुझे लगता है कि जो श्रीलंका खेला वो बड़ा जबरदस्त खेला, कि इंडिया को अपने घर में उसने जो हराया वो बड़ी जबरदस्त थी। मैं इसलिए उसको बड़ी जीत कहता हूँ। 27 ईयर्स के बाद श्रीलंका ने वो हराया था, और वो टीम पूरी थी ऑलमोस्ट, सिर्फ एक बुमराह नहीं थे ना उसमें, बाकी तो उनकी टीम पूरी खेली है। तो वो एक मतलब 1-2 और खिलाड़ी भी अब कहने के नहीं थे, मतलब 3-4 खिलाड़ी अब कहने नहीं थे, बट इंडिया के 3-4 छोड़े 5-6 भी ना हो तभी ये टीमें इनको टफ टाइम दे देना, हराना बात की बात है, टफ टाइम दे बड़ी बात है। क्योंकि इस वक्त इंडिया वो उस पर पहुंचा हुआ है जो कभी वेस्ट इंडीज का हुआ करता था, या कभी फिर रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी। वो सिर्फ अपने घर में नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं वहां पे भी अच्छा खेलते हैं। आप उनका टेस्ट का सफर उठा के देख लें, 2 मैच हारे हैं, अपने घर में इंग्लैंड के खिलाफ हारे, जो रूट ने सो किया था, एक वो जाके साउथ अफ्रीका में हारे, पहले मैच हारे, दूसरे में कमबैक किया उन्होंने, मतलब फाइटिंग। अभी उनका वो होगी ना गावस्कर सीरीज, आप भी फियरलेस अप्रोच दिखाना और इस तरह खुद को अप्लाई करना और एक इतने बड़े टोटल पे पहुंचना, 22-21 का टोटल, 222 सेट टारगेट फॉर बांग्लादेश। और बांग्लादेश कभी भी कहीं भी करीब करीब नहीं दिखी उसी तरह जिस तरह फिर बॉलर्स ने खुद को अप्लाई किया। मतलब अली उसने नीतीश राणा की तारीफ कर रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था नीतीश कुमार, हाँ वो भी नीतीश राणा ही, नीतीश कुमार रेड्डी की तारीफ कर रहे थे। मुझे ऐसा हुआ कि नहीं जी, क्यों इतनी तारीफ कैसे बनती है? मगर आज भी जिस तरह ही हैज अप्लाइड हिमसेल्फ, एक कैप्टन जिसके पास इस तरह का टैलेंट मौजूद हो, सो he has nothing to worry। इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास मौजूद हों, आप उन बॉलिंग ऑप्शंस को अप्लाई किए जाएं, कौन ब्रेक थ्रू देगा कौन नहीं देगा। एंड बांग्लादेश हैड नो आंसर्स, 86 रन से इंडिया ने ये जीत हासिल की है। सो अली, व्हाट अ ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस यार। अगर 2 दफा भी मैं देखूं तो बांग्लादेश 2 दफा भी मिला के इंडिया के करीब नहीं भटक सका है। अगर दोनों 40 ओवर का खेल हो चुका है T20 सीरीज में, 20 ओवर इंडिया ने करवाया, 127 के ऊपर ये टीम ऑल आउट हो गई, और आज फिर एक दफा इस टीम ने हार चकी। मतलब अगर आप 40 ओवर 2 T20 इंटरनेशनल्स को देखें तो 127 पे करके इंडिया ने 12वें ओवर में 132 रन बना दिए। पहले T20 की कार्नेज को अभी आप भूले नहीं थे कि आज बहुत अच्छा होता है कि कभी कभार टॉप ऑर्डर यंग लड़कों पे जिम्मेदारियां आना। नीतीश कुमार रेड्डी अपना 2nd T20 इंटरनेशनल खेल रहा है, और भाई साहब ये भी नहीं, कुछ लड़के हैं इंडिया के जो डोमेस्टिक से रगड़ के आते हैं, कुछ लड़के हैं जिनको फास्ट ट्रैक किया जाता है। इस लड़के के अंदर स्पार्क है, और सवेरा जो जिस ब्रुटैलिटी के साथ, या तो ये हो ना कि बांग्लादेश की भी न्यू कमर्स खेल रहे हो, बांग्लादेश में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, शंटू है, लतनदास है, मुस्तफिजुर है, फिर अपना मेहदी है, फिर आपका महमूदुल्लाह है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई बांग्लादेश बिल्कुल ही कोई पैदल टीम थी, बांग्लादेश कोई बच्चे उठा के ले आई थी, बांग्लादेश कोई क्लब लेवल वाले लड़के ले आई थी। यही बांग्लादेश का करंट है, यही बांग्लादेश का फ्यूचर है, यही बांग्लादेश का पास्ट है जो इस टीम के अंदर खेल रहा है। और यहाँ तो सारे ही नए लड़के हैं ना, एक्सपीरियंस के नाम पे इंडिया के पास है क्या? सूर्य कुमार यादव है जो कि कप्तान है, संजू सैमसन है, हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को 2 साल पुराना है, तो अगर आप देख लेंगे अर्शदीप सिंह को कौन सा इतना सीनियर और कौन सा इतना एक्सपर्ट है। अगर सीनियरिटी की बात करें तो पूरी फ्रेश है लॉट के सीनियर, जो आपको अर्शदीप को भी सीनियर कहना पड़ा क्योंकि 2 साल पुराना है वो। बाकी कोई अभी सारे आए हैं। इंडिया ने 5 जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले, 3 श्रीलंका के खिलाफ T20 खेले, 2 ये खेले। इन 10 गेम में आप कंसिस्टेंटली, पहला गेम अगर वो जिम्बाब्वे वाला जो इंडिया हारा था, उसके बाद 9 गेम में जो इंडिया कंसेक्टिव जीत रहा है, आप सिर्फ देखे तो सही द मॉडस ऑपरेंडी, जस्ट लुक एट हाउ दे आर पुटिंग अप परफॉर्मेंसेस, गोइंग स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। और वाह यार, गौतम गंभीर की भी, सूर्य कुमार यादव की भी, जितनी अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट सूर्य कुमार यादव खेलते आए हैं उतनी अनऑर्थोडॉक्स कप्तानी है। यहाँ 7-7 बॉलर ऑप्शन आपके पास हैं। इंडिया की तरफ ही बढ़ते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज जारी है, क्या लग रहा है? इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, जिन्होंने टेस्ट में T20 बना दी थी, बेस्ट बॉल बना दी थी, वो भी T20 के अंदर क्या ही करेंगे? देखिए 6.4 ओवर्स में 50 रन हैं और 3 खिलाड़ी आउट। क्या बात! मतलब बांग्लादेश ने आज दिल्ली में ये फैसला किया टॉस जीत के कि आप इंडिया को दावत दें, और इंडिया कहे जी आप पहले बैटिंग करें। तो देखें जो बाकी अगर हम बात करें संजू सैमसन की, वो जल्दी आउट हो गए। फिर उनके बाद अभिषेक शर्मा हैं, वो जल्दी आउट हो गए, 15 रन बनाए 11 गेंदों पर, 3 चौके थे, मतलब उसमें शामिल थे। सूर्या कुमार यादव भी आउट हो गए हैं, नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह हैं। अभी ये देखें आप इंडिया का स्ट्रक्चर फॉलो करें कि आप उनकी बैटिंग लाइनअप देखेंगे, आपको कई नाम ऐसे आएंगे जो नए होंगे, नए इन सेंस इंटरनेशनल।
वो अपने प्लेयर्स को रणजी को इज्जत देते हैं, वो अपने प्लेयर्स को आईपीएल को इज्जत देते हैं, और दिलीप आपके ट्रॉफी। बिल्कुल आप वो अपने प्लेयर्स को साथ साथ इज्जत देकर आप उनके प्लेयर्स को आप एवं नहीं ग्रेड कहते। मतलब अगर सचिन तेंदुलकर इस वक्त टेस्ट क्रिकेट पे राज कर रहा है, सबसे ज़्यादा रन है उसके 15,000 तकरीबन रन है, उसके बाद राहुल द्रविड़ भी आते हैं सेकंड लास्ट पे, तो वो टॉप 5 में ऐसे नहीं आ गए उनके बैटर्स। आप विराट कोहली को आप कहते हैं ना मुआवजा करके बाबर आजम विराट कोहली है, आप किसी और को विराट कोहली से मिलवाते हैं, विराट कोहली एक था और एक ही रहना है वो। उसको compete या उसके कंपैरिजन में कोई भी नहीं हम ला सकते। हम लोग ये कहते हैं कि अगर बाबर जो है वो उसकी क्लास का नहीं है, लेकिन बाबर की क्लास अलग है, लेकिन उसको उस हद तक पहुंचते हुए बहुत टाइम लगना है। बिल्कुल बाबर ऐसे ही है, को बिल्कुल जो ऐसे विराट ने process है। अचीव किया है, जो विराट की जो कामयाबियां हैं, गिर के उठा और उठने के बाद फिर थम ही नहीं रहा, फिर रन्स पे रन्स कर रहा है, तो ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। उनके पास हमेशा से ही ग्रेट क्रिकेटर्स आते हैं। राहुल द्रविड़ हो गया, आप गंगुली देख लें, आप उनके पास सुनील गावस्कर हैं, आप उनके साथ अभी जो सचिन तेंदुलकर हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, वीवीएस लक्ष्मण हैं, और फिर उसके बाद युवराज सिंह हो गए। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको तो हमने खुद देखा हुआ है खेलते हुए अपनी होश में, और यकीन करें कि जब लास्ट टाइम पाकिस्तान में आई थी टीम उनकी, और 2007 था या 2008 था, मुझे पता है अच्छी तरह याद है, और मैं स्कूल गोइंग था, तो वहाँ पर जाकर मैंने कज़ाफ़ी स्टेडियम में इमरान खान इंक्लूयर में मैच देखा था। आप यकीन करें कि राहुल द्रविड़ की बैटिंग देखकर उस टाइम, क्योंकि मेरे मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर हैं वो राहुल द्रविड़, उनको दीवाल भी कहते हैं, और वो वाकई एक दीवार की तरह खड़े हो जाते थे, और फिर हमारे बॉलर जो हैं वो लगे होते थे गर्मी में। तो खैर वो उनकी क्लास अलग है, वो लेजेंड्स थे और रहेंगे। एमएस धोनी देख लें, हाँ, काम no doubt। और मतलब जबरदस्त कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह वीरेंद्र से सहवाग ने जो शुरू की आके मार धाड़, हाँ, उमर गुल इसी को पे- चौके इसी लगाए, मुल्तान फिर की सारों अंदर, को हाँ। लगाए, तो ये उनका एक स्ट्रक्चर है। आप उनकी बैटिंग के ऊपर शक नहीं कर सकते, आप उनके बोर्ड के ऊपर शक नहीं कर सकते कि वो अपने लोग अपने मुल्क के साथ, अपने बोर्ड के साथ सिंसियर हैं, उनके बोर्ड वाले भी प्लेयर्स के साथ सिंसियर हैं, उनको पता है। मतलब विराट कोहली की अगर परफॉर्मेंस नाकस रही है 3 साल, तो उन्होंने विराट कोहली को ये नहीं कहा कि उसके खिलाफ जो है ना वो सीईओ की चैट लीक करवा दी, उन्होंने उसकी ऑडियो लीक करवा दी, उसने विराट कोहली को कहा जी विराट कोहली को पिंच आउट करना शुरू कर दो। उनके चेयरमैन ने ये नहीं कहा कि आप जो है ना वो जर्नलिस्टों से इसके मुखालिफ नारे लगवाने शुरू कर दो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ये होता रहा है, लॉबी नहीं है। यहाँ पर बाबर आजम पर होता रहा है, और आज भी होता रहा है, आज भी होता है, और आगे अगर परफॉर्मेंस नहीं देगा तो होता रहेगा। आप एक ग्रेट प्लेयर को खो देंगे अनकरीब अगर इस तरह की हरकतें रहीं। एक ग्रेट प्लेयर बनते बनते टाइम लगता है। बाबर आजम की अलग क्लास है पाकिस्तान में, मैं अभी भी कहता हूँ ऐसा आज तक बैट्समैन कोई नहीं आया जिसकी ये क्लास है। लेकिन तो मैं कहूंगी आए भी ना, क्योंकि नहीं हमारी देखिए, क्रिकेट को already बहुत नुकसान पहुंच चुका है। हमारा प्लेयर है, हमारा सब कुछ है, मतलब हमारा फखर है, साबिक कप्तान रहा है, लेकिन फखर जमान ही है। फखर तो फखर जमान है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो फखर जो है वो दलेर प्लेयर है। मतलब बिल्कुल ऐसे ही आपको है। मैंने उस दिन भी कहा है कि अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है जो दलेर होते हैं, हाँ, और अपनी जिनकी मदद नीयत करते साफ हैं। होती है। जब वो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मतलब प्लेयर जब आते हैं, अच्छा वहाँ की मैं बात करता हूँ सीनियरिटी की। अब वहाँ के जो सीनियर्स प्लेयर हैं भारतीय, वो सीनियर प्लेयर अपने जूनियर्स को बच्चों की Support तरह करते हैं। समझाते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। हाँ। यहाँ पर जो सीनियर प्लेयर हैं वो अपने जूनियर्स की तरफ देखना गवारा नहीं करते, उनको खाने की तो दूर की बात। आपको याद है मैंने एक कहा था कि जिस सारे प्लेयर जाते थे यूएसए में, हाँ। और वहां पर जो है वो उस्मान खान मुंह देखते रहते थे कि मैंने किसके साथ खाने पे जाना है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये तो यहाँ पर कल्चर है। बाद इनको कहा जाएगा कि सेकंड टेस्ट से पहले जो ट्रेनिंग सेशन होंगे उसमें आप फिटनेस टेस्ट दें, अगर क्लियर करेंगे तो फिर आप प्लेइंग 11 में जगह बना सकेंगे। अभी भी नुमान अली का कहा जाता था कि इनको प्लेइंग 11 में शामिल क्यों नहीं किया गया, तो नुमान अली की वजह भी यही थी कि उनको फिटनेस टेस्ट की वजह से शामिल नहीं किया गया था। और दूसरी चीज़ है कि जो शाहीन्स के स्पिनर्स हैं, हाँ। उनको कल लाहौर तलब किया गया है फिटनेस टेस्ट के लिए, और फ़खर जमान और इमामुल हक रहते थे फिटनेस टेस्ट वाले, वो उनका फिटनेस टेस्ट 11 अक्टूबर को होने जा रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लाहौर में। और चूँकि आज भी उन्होंने मैच खेला है, लेकिन पीटीवी डिपार्टमेंट जो हो रही है क्रिकेट उसमें वो पीटीवी को शिकस्त हुई है, SNGPL जीत गई है। लेकिन ये जो फिटनेस टेस्ट वाला म्यार है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे ख़ास तौर पर इसी वजह से रोके हुए हैं प्लेयर्स को इवन मैच। दोस्तों आपने इस तरह ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रही इंडिया की टीम क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने आज 74 रन बनाया और रिंकू सिंह ने 56 रन बनाया। आज कमाल की प्रदर्शन दिखाया इंडिया टीम ने, जिस तरह तनवीर अहमद और शोएब अख्तर जमकर तारीफ करा इंडिया टीम का। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर प्रेस करा, हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिस ना कर। मेरे से बहुत जल्द मिलता है न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।